जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th लेसन 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना सरकार द्वारा निर्धारित की जाना चाहिए। अर्थात क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दरें हैं, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यदि कोई सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल है तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ शुल्क वसूल करता है। तो क्या यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए या फिर ये जो शुल्क लिया जा रहा है वो सरकार निर्धारित ना करे तो उसको नियंत्रित करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो शुल्क संरचना है वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाना चाहिए। क्यों निर्धारित की जाना चाहिए? पहला कारण है कि इनकी जो क्वालिटी है शिक्षा और स्वास्थ्य की, वो एक सामान्य व्यक्ति निर्धारित ही नहीं कर सकता। यानी एक स्कूल है या एक हॉस्पिटल है, उसमें जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, मान लीजिए स्कूल में, तो वो शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की है। एक जो सामान्य नागरिक है वो क्या निश्चित कर पाएगा कि उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है? इसके लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सरकार ही निश्चित कर सकती है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना निर्धारित करना चाहिए। दूसरा है कॉस्ट। एक सामान्य व्यक्ति क्या यह निश्चित कर सकता है कि स्कूल में जो फीस ली जा रही है वह उचित है, क्योंकि वह यह नहीं जान सकता कि सभी स्कूलों में कितनी कितनी फीस ली जा रही है। तो जो गवर्नमेंट है वही यदि शुल्क संरचना निर्धारित करे तो उससे क्या होगा कि इनकी जो लागत होगी शिक्षा और स्वास्थ्य की वह उचित होगी। अर्थात सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना इसलिए निर्धारित करना चाहिए जिससे कि लोगों को उचित गुणवत्ता की और उचित कॉस्ट पर, उचित लागत पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अगला है कि जो निर्धन वर्ग होते हैं वो यदि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना निर्धारित ना करे तो इन्हें तो ना तो शिक्षा मिलेगी और ना ही इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी पहुंच में आ जाए, इसके लिए सरकार को इन शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना निर्धारित करना चाहिए। अगला है कि सरकार का यह लक्ष्य होता है कि वह लोगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। तो इस संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य के शुल्क संरचना को निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि लोगों को उचित दर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध हो सकें। क्वेश्चन है, आप लिखेंगे कैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना जो है सरकार के द्वारा निर्धारित की जाना चाहिए, क्योंकि जो निजी संस्थाएं होते हैं वो लाभ के उद्देश्य से संचालित होती हैं। इसलिए वो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए या तो गुणवत्ता कम कर सकती हैं या लागत बढ़ा सकती हैं। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए कि वह गुणवत्ता और लागत दोनों को उचित रखने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना को निर्धारित करें। अब जो ग्रामीण वंचित वर्ग होते हैं वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य को तक उनकी पहुंच मुश्किल से हो पाती है। तो सरकार क्या करे कि इनकी शुल्क संरचना इस प्रकार निर्धारित करे कि जो वंचित और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तीसरा है कि जो व्यक्तिगत उपभोक्ता होता है वह इतना जानकार नहीं होता कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य की लागत उचित है या गुणवत्ता उचित है यह निर्धारित कर सके। तो इनकी उचित लागत और उचित गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए कि लोगों को उचित शुल्क पर अच्छी लागत और गुणवत्ता की चीज़ मिले, यह सरकार को निर्धारित करना चाहिए।
अगला है कि सरकार का ये संवैधानिक लक्ष्य होता है कि वह लोगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करे, और यह सुविधा तभी प्रदान की जा सकती है जबकि सरकार क्या करे, शिक्षा और स्वास्थ्य की शुल्क संरचना को निर्धारित करे। क्वेश्चन नंबर 20, इन योर व्यू, आपके विचार में, इज इट एसेंशियल, क्या यह ज़रूरी है, फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू रेगुलेट, कि वह नियंत्रित करे, द फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करे, इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी फी स्ट्रक्चर को सरकार रेगुलेट करे, क्या यह ज़रूरी है? यस, यह ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इंश्योरिंग प्रॉपर क्वालिटी एंड कॉस्ट इन प्रॉफिट ड्रिवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, और प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव होने के कारण या तो वे क्वालिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं या कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वे ऐसा ना करें, इसके लिए सरकार क्या करती है, फी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। सेकेंड वन इज इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ टू रूरल एरिया एंड वीकर सेक्शन, मीन्स जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं या वीकर सेक्शन के लोग हैं वो है उन्हें हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी उनकी एक्सेस में नहीं होते, तो सरकार इनके फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करके इनकी एक्सेस में एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्टिविटी लाती है। थर्ड वन इज डिफ़िकल्ट टू इंश्योर प्रॉपर कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हेल्थ बाय इंडिविजुअल कस्टमर, मीन्स जो एक इंडिविजुअल कस्टमर है उसके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह निश्चित कर सके कि एजुकेशन और हेल्थ की क्वालिटी अच्छी है या कॉस्ट अच्छी है, तो इनकी प्रॉपर कॉस्ट और क्वालिटी को निर्धारित सरकार के द्वारा करने के लिए इन सरकार जो है फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करती है। फोर्थ वन इज अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड हेल्थ, सरकार जो है उसका ये मोटिव है कि वह यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, सरकार का संवैधानिक लक्ष्य है कि वह लोगों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करे, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव करने के लिए सरकार क्या करती है, फ्री और फी स्ट्रक्चर जो है उसको रेगुलेट करती है। सो थैंक यू।